हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि रेसिम और शुकी में दो अंतर बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पुष्पी पादपों में आकारिकी तो इस प्रश्न के अनुसार हम पहले पुष्पक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पक्रम में क्या होता है, एक पुष्प जो होता है ये रूपांतरित परो होता है। रूपांतरित परो होता है। जो प्रहो होता है, जो परो का जो मेरिस्टेम होता है वही ही पुष्पी मेरिस्टेम में बदलता है। और जो पुष्पी अक्ष जो होता है, पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने का जो क्रम होता है, फूलों के लगने का क्रम पुष्पक्रम कहलाता है। पुष्पक्रम। अब ये जो पुष्पक्रम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है उसमें अशीमाक्षी और दूसरा होता है शशीमाक्षी। ये क्या होता है, इसकी वृद्धि एक जगह जाकर रुक जाती है और इसमें जो फूल लगते हैं वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं ऐसे तालाबी सारी क्रम में। और जो अशीमाक्षी होते हैं इसकी वृद्धि सतत रूप से चलती रहती है। सतत रूप से वृद्धि होती है और इसमें जो पुष्प लगते हैं उसका क्रम जो है अग्राभिसारी क्रम में इसके पुष्प लगते हैं। अब जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है रेशम और शुकी में दो अंतर, जो रेशम और शुकी आते हैं वो अशीमाक्षी पुष्पक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत इस तरह से पुष्प जो आते हैं वो इस क्रम में स्थित होते हैं। पहले जो पुष्प आता है वो इस क्रम में आता है तल से ऊपर की ओर। तो इसी के ही जो अशीमाक्षी पुष्पक्रम होता है इसी के ही दोनों प्रकार हैं। अशीमाक्षी पुष्पक्रम, इसके अंतर्गत मैं दोनों का अलग से अशीम और शुकी मैं अंतर तुम्हें इसमें दो अंतर पूछा है मैं बता रही हूं। पहला है दोनों में ही पुष्पक्रम कैसा होता है, अशीमाक्षी। इसमें भी अशीमाक्षी पुष्पक्रम। अशीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है और ये मुख्यतः द्विलिंगी या इसको उभयलिंगी भी बोलते हैं। और ये मुख्यतः द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों प्रकार का पाया जाता है। द्विलिंगी व एकलिंगी प्रकार का पाया जाता है।
और इसमें डंठल वाले फूल उपस्थित होते हैं, और इसमें बिना डंठल वाले फूल उपस्थित होते हैं। बिना डंठल वाले फूल उपस्थित होते हैं, जिसको सेसाइल फूल भी बोलते हैं। सेसाइल फूल। और इसके अंतर्गत एक और अंतर मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसके अंतर्गत जो मुख्य अक्ष होती है ना, वो ही पार्श्व अक्ष को जन्म देती है। मुख्य अक्ष पार्श्व अक्ष को जन्म देती है। जिस पर फूल लगते हैं। और इसमें क्या होता है, पार्श्व अक्ष ही उत्पन्न नहीं होती है। उत्पन्न नहीं होती है। उत्पन्न नहीं होती है। हमारे प्रश्न में इन दोनों में अंतर पूछा गया था, जो कि ये दोनों ही असीमाक्षी पुष्पकर्म के अंतर्गत आते हैं। जो रेशम होता है ये द्विलिंगी होता है मुख्यतः, इसको उभयलिंगी भी बोलते हैं। इसमें डंठल वाले फूल लगते हैं, और इसके अंदर कुछ मामलों में जो पार्श्व जो अक्ष होती है वो ही मुख्य अक्षी जो होती है पार्श्व अक्ष को जन्म देती है, जिस पर फूल लगते हैं। जबकि जो शुकी होता है ये भी असीमाक्षी पुष्पकर्म का ही उदाहरण होता है। इसमें ये जो होता है लिंग द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये ससाइल होता है जिसमें कि डंठल नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।